हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर आप सबके लिए बहुत अच्छी सी एक कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको शिक्षा भी प्राप्त होगी, कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा। देखिए, अमरपुर नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह काफ़ी धनी था, उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और सभी लोग उसका बहुत सम्मान भी करते थे। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं था फिर भी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। वह सारा दिन चिंतित रहता था कि मेरा इतना धन और मेरा इतना बड़ा व्यापार, इसको संभालने के लिए मेरे पास एक बेटा नहीं है। एक दिन शिव भगवान जी से माता पार्वती यह बात कर रही थी कि यह देखिए भगवान जी, आपका व्यापारी कितना आपकी पूजा पाठ करता है। शाम को आपके मंदिर में सोमवार को जाके दीपक भी जलाता है और आपको भोग भी लगाता है। आपकी कितनी पूजा पाठ करता है, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तो शिव भगवान जी ने कहा, देखो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, लेकिन बस इसका पुत्र 16 वर्ष के लिए ही जिएगा। तो एक दिन भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में आकर उसे वरदान दे दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और वह सिर्फ 16 वर्ष तक जिएगा। व्यापारी काफ़ी खुश हुआ पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर, लेकिन वह दूसरे ही पल उदास भी हो गया, क्योंकि उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष के लिए ही जिएगा। तो उसका पुत्र कुछ समय पश्चात जो व्यापारी था उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसके घर में काफ़ी पुत्र होने के कारण खुशियाँ मनाई गई। घर में किसी को इस बात का नहीं पता था कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जिएगा और सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और वह पुत्र था जो उसका 12 वर्ष का हो गया। तो व्यापारी ने निश्चय किया कि उसे वाराणसी भेजूंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उसने उसके मामा दीपचंद को बुलाया। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को उसके मामा दीपचंद के साथ भेज दिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वह जा ही रहे थे कि रास्ते में एक नगर में एक राजा अपनी बेटी का विवाह उत्सव कर रहा था। वह सारा नगर अच्छी तरह सजा हुआ था और जो एक व्यापारी वहाँ पर अपने पुत्र की बारात लेकर आया था उस राजकुमारी के लिए। लेकिन वह व्यापारी काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसका पुत्र एक आँख से काना था। तो उसने उसको जो दीपचंद के साथ लड़का आया था उसका व्यापारी का, उसको देखा तो उसने सोचा इनसे बात कर लेता हूँ और काफ़ी धन देकर विदा कर दूंगा और इस लड़के के साथ शादी करवा दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। तो उन्होंने बात की। तो दीपचंद ने क्या किया, धन के लालच में अमर से उसकी शादी करवा दी। जो अमर उसका नाम था। जो लड़का 12 वर्ष का हो गया था, वाराणसी जा रहा था शिक्षा प्राप्त करने के लिए दीपचंद अपने मामा के साथ, उस लड़के का नाम है अमर। तो क्या हुआ कि उससे शादी करवा दी, लेकिन जो अमर था ना, उसे यह सब कुछ वो नहीं हुआ। वह सच्चाई थी ना जो वो छुपा नहीं सका। तो क्या किया उसने, सारा सच उसकी चुनरी पर लिख दिया राजकुमारी की। राजकुमारी को पता लग गया कि मेरी शादी तो अमर के साथ हुई है और मुझे इस काने के साथ जाना पड़ा। उसे सब कुछ पता लग गया और उसने राजा को कह दिया और राजा ने राजकुमारी को अपने पास रख लिया, उस काने लड़के के साथ जाने नहीं दिया। तो अमर वहाँ से चला गया वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वह जहाँ भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था वहाँ वाराणसी, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने एक यज्ञ किया और पंडितों को खाना खिलाया और उन्हें वस्त्र और काफ़ी धन देकर विदा किया। रात को जब अमर सो रहा था अपने कक्ष में, तो क्या हुआ कि 16 वर्ष उसकी आयु पूरी हो गई थी और सोते सोते उसकी मृत्यु होगी। सुबह उसके मामा ने उसे देखा, मृत पाया, तो वह रोने लग गया और लोगों को भी पता चल गया। वहीं से माता पार्वती और शिव भगवान जी गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, देखिए स्वामी, आप इस लड़के को जिंदा कर दीजिए। इसके माता पिता को अगर पता चलेगा तो वह जिंदे जी ही मर जाएंगे। तो माता पार्वती और शिव भगवान ने देखा पास आकर, तो यह तो वही लड़का है, उसी व्यापारी
का लड़का है जिसको मैंने सिर्फ 16 वर्ष की आयु दी थी। तो माता पार्वती कहती है प्लीज आप इसे ना जिंदा कर दीजिए। भगवान शिव माता पार्वती के कहने पर उसे जिंदा कर देते हैं और उसका मामा फिर काफ़ी खुश होता है और वह वहाँ से चल दिए। शिक्षा तो कंप्लीट हो चुकी थी, चल दिए। तो चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हुई थी। वहाँ भी अमर वहाँ पर यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञ को देखकर और वह मामा और भांजा का दोनों को अपने महल ले आया और 3-4 दिन उन्हें रखा और राजकुमारी को उसके साथ अमर के साथ भेज दिया काफ़ी सारा धन देकर। तो मामा ने खबर पहुंचाई कि हम लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी है सोचकर बैठा था अगर मुझे मेरे बेटे की मृत्यु की खबर मिली तो हम दोनों अपने प्राणों को त्याग देंगे। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा सही सलामत वापस आ रहा है और उनकी बहू को लेकर वापस आ रहा है। तो वह काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तक जो व्यापारी था ना उसने ना सोमवार का व्रत करना भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वह भगवान शिव जी का परम भक्त था और जहाँ तक बात है कि उसे उसका फल मिल गया। और शिव भगवान जी व्यापारी के सपने में आकर भी कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दे दी है और अब तुम खुश रहो। तो दूसरी तरफ वह अपनी वधु को अपने बेटे और बहू को देखकर काफ़ी खुश होते हैं व्यापारी और उसकी पत्नी और खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाते हैं और सारी खुशियां अपने घर में मनाते हैं। और देखिए यह एक सोमवार की व्रत कथा थी जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जो भी यह जैसे सोमवार का व्रत रखता है और व्रत कथा सुनता है उसकी इच्छा भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। देखिए कष्ट तो हर किसी के हर किसी के जीवन में आते हैं लेकिन उनसे निपटना अगर हम भगवान को सच्चे मन से पूजा करें, अगर हमने कुछ भी गलत पिछले कर्म हमारे कुछ भी गलत किए हुए तो हमारा थोड़ा बहुत जो पाप होता है कटता जाता है और भगवान ज़रूर हमें अपने अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं। और चलिए यहीं पर हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद जी।